मैं हूँ श्रेष्ठ कुमार सिंह। यार, मैंने कल रात से इस चीज़ के बारे में नोटिस किया है कि क्लास 8 वालों की डेट शीट आ गई है। आप डर लग रहा होगा, कोई नहीं, आपकी सबकी डेट शीट आई है। पर उस डेट शीट्स के हिसाब से मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है ना, जिससे क्लास 8 का हर एक बच्चा अपने एक भी दिन को बर्बाद नहीं कर पाएगा। वो प्लान ऐसा है, और वो ऐसा प्लान है कि अगर आपने उसे यूज़ किया तो आपके 90 प्लस कंफर्म रहेंगे। 90 प्लस क्या है, आप 95 प्लस फोड़ोगे। ठीक है। सबसे पहला काम रहेगा आपका, यार इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और सबका स्किप करते हो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं डे बाय डे बैठ के भरूंगा। ये आपकी है डेट शीट, आपको दिख रही होगी। ये आपकी डेट शीट है, मैं इसे बैठ के भरूंगा, डे बाय डे भरूंगा, आपके साथ भरूंगा। तो आपको दूसरा काम रहेगा कि एक कॉपी पेन लेते हो यार, और जो जो मैं भरूंगा उसको एक पेज में नोट डाउन करते रहो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, कि अभी आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 22 से। 22 से आज 1 फरवरी हो गई है। ठीक है। तो मैं ये मांग के चल रहा हूँ यार कि आपका कम से कम 22 फरवरी से 10 दिन तक पहले पहले, यानी 11 से 12 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। ये मोटा मोटा आप मान के ले चलो, अगर आपका हो गया होगा वैसे स्कूल में भी, बट अगर आपका नहीं हुआ है, कोशिश कर लो यार। आज 1 तारीख है, 1 से लेकर हमारे पास सिर्फ मान के चलो कि सिर्फ हमारे पास 10 दिन है। इन 10 दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। ठीक है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में रखते हैं। पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। दूसरे पार्ट में हम बैठ के साथ भरेंगे एग्जाम गैप्स में कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका यार इंग्लिश और हिंदी। इनके लिए मैं आपको एक बताता हूँ रामबाण चीज़। क्या, वॉच वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं है, कमेंट करो, मैं लेके आऊँगा। ठीक है। वैसे भी मैं बैकएंड में चीज़ें आपके लिए कोई बहुत कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। जब वो लॉन्च होती रहेंगी ना चैनल पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है। वो मैं लॉन्च करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। दूसरी चीज़ है आपका यार, समरी पढ़ के नहीं जाना है। इंग्लिश हिंदी में हम मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि समरी पढ़ लेंगे, आंसर आंसर में चेक देंगे, नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। समरी पढ़ के आप, ठीक है, आपको समरी से क्या, आपको समरी से चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये बातें हो रही हैं। उस समरी को आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपका एग्जाम में आपका नंबर काट लेगा। पहले ये होता था, अब नहीं होता है। ठीक। तो समरी पढ़ के बिल्कुल मत जाना। अगर पढ़ना है, टाइम है, तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रीड कर लो, इंग्लिश और हिंदी के लिए। एनसीईआरटी की लाइन अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको नंबर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रखी है, इसने एनसीईआरटी पढ़ रखा है। इंग्लिश हिंदी के लिए मैं उतना नहीं बोलूँगा, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी बहुत आसान है। सब्जेक्ट स्कोरिंग है, चाहोगे तो आप स्कोर कर ले जाओगे अच्छा खासा। ठीक है। ये आपके कुछ 3 पॉइंट्स हैं। फिर हम बात करेंगे साइंस, एसएसटी और मैथ्स के लिए। इन तीनों में यार वॉच वन शॉट वीडियोस, ठीक है, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। नहीं मिलेंगे, मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। दूसरा क्या, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट्स, साइंस और एसएसटी के डायग्राम्स और एसएसटी की डेट्स, इन 3 पे फोकस करना ज़्यादा। ठीक है। एसएसटी की डेट्स आपकी एमसीक्यू में आ सकती है। फॉर्मूला फॉर्मूला से डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन सीधा बनते हैं फॉर्मूला से। कहाँ बनेंगे? एमसीक्यू में आपको दिखेंगे क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स में दिखेंगे। ठीक है। और अगर 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 टीचर का कोई ज़्यादा ही मन हो गया तो वो आपको एसेशन में दे सकता है। ठीक। साइंस के जो आपके स्पेशली केमिस्ट्री में जो आपके होते नहीं है नियर ब्लू बॉक्स में जो होते हैं एक्टिविटी, उसको एक बार पढ़ लेना कि उस एक्टिविटी में क्या है मेन। ठीक है। उस एक्टिविटी आपको नहीं आया समझ में, आप गूगल खोलिए, आप अपना क्या बोलते हैं, गूगल में देख लीजिए, या तो फिर सर्च कर दीजिए चैट जीपीटी पे, उस पर मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके जीके और संस्कृत की। यार जीके संस्कृत उतना तो मैं इसके लिए मैं उतना आपको कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि देखो जीके संस्कृत में आप वन शॉट वीडियो देख नहीं सकते हो। एक काम आप कर सकते हो कि आप याद कर सकते हो। संस्कृत में क्या, आपका वो लट लकार हो गया, लेट लकार हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है। संस्कृत में आप में एक चीज़ आ सकती है, गिनती। संस्कृत में 1 द्वि द्वि त्रीय चत्वार पंच षठ,
आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें संस्कृत में कह सकती है, जीके में फैक्चुअल आपका वो सब्जेक्ट है, तो उस पे भी आप याद करना है। मैं जीके संस्कृत के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको उसमें लर्न करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के कि कैसे हमें गैप डेज में पढ़ना है। एक कॉपी बन लेता हूँ यार, भरो बैठ के। मैं फिर सबको दिखा दे रहा हूँ डेटशीट क्या है आपकी, ठीक है। बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं इसको बैठ के बना रहा हूँ। आपका पेपर शुरू होता है यार 22 फरवरी से, ठीक है। आपका पेपर शुरू हो रहा है, दिख रहा है इसमें, चलिए कोई नहीं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मेरे चैनल पे आपको मिल जाए, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करूँगा, उसमें प्रॉपर लिखा रहेगा कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे गैप डे में भरना है। इस वीडियो में अगर स्किप हो रहा है कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, ठीक है। जो उसका उसमें जो सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट का, उस पर दबाइएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा पिक्चर्स, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका एग्ज़ाम शुरू है 22 फरवरी से, ठीक है। पहला आपका जीके है। तो यार देखो, अब एक चीज़ और, फरवरी का महीना आ गया है, 22 फरवरी से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं यार। अब हमें दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ने होंगे किसी भी तरह से। आप कहीं से भी टाइम निकालिए, खेलना कम करो, सोना कम नहीं, खेलना कम करो, सोना कम मत करो, खेलना कम करो, कहीं से भी कुछ भी टाइम निकालो यार। दिन कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 6 से 8 घंटे में पढ़ना है, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एग्जाम के बाद पढ़ोगे, ठीक है। तो आपका पहला पेपर है 22 तारीख को जीके, ठीक है। अब हमें दिन को बांटना है अपने 3 दिन में, 3 स्लॉट में बांटना है। जो हमारा पहला स्लॉट होगा वो होगा हमारा 4 घंटे का, दूसरा जो स्लॉट होगा वो होगा हमारा 2 घंटे का, और जो लास्ट दूसरा स्लॉट होगा वो होगा हमारा 2 घंटे का, ठीक है। पहले 4 घंटे वाले स्लॉट में हम कर रहे होंगे दिन का एक मेजर सब्जेक्ट। आपका पहला पेपर है जीके, कब है? 22 तारीख को। तो इससे अराउंड 2 दिन पहले पहले तक हम जीके को दे रहे होंगे, शिद्दत से ईमानदारी से हम जीके को 2 दिन दे रहे होंगे। 20 और 21 को हम जीके दे रहे होंगे। 4 2 6 2 8, 8 घंटे यार जीके के लिए बहुत होते हैं। 2 दिन, 2 दिन बहुत होते हैं जीके के लिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, रगड़ के पढ़ा, तो 2 दिन में आप जीके कवर कर लोगे। फिर भी अगर आपको एक दिन चाहिए तो 19 फेब को 2 घंटा हम दे सकते हैं जीके को एज अ माइनर सब्जेक्ट, ठीक। अब उसका हम अगर हम देखें तो हमारा मैथ पढ़ रहा है 7 मार्च को। तो अगर हम मैथ को इसमें रखेंगे तो हम शायद भूल जाएं, पहले भूल जाएं। हाँ, तो मैं मांग चल रहा हूँ कि, क्योंकि देखो जीके के बाद आपका है संस्कृत। तो 22 तारीख को आप पेपर दे के आए, ठीक है भाई। 20 21 19 20 21 19 को एज ए पढ़ा अपने माइनर सब्जेक्ट 2 घंटा जीके। 20 21 को आप पढ़े जीके फुल। उस दिन आपको जीके पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। और 22 तारीख को आप पेपर दे के आए, पेपर आपका ख़त्म होगा 1 2 बजे के आसपास, भाई 2 बजे के आसपास आपका पेपर खत्म हो जाएगा। 2 बजे पे पेपर दे के आए, 1 2 घंटा आप सोए। सोने के बाद आपके बाद वहाँ पे आधा दिन है, और 22 से लेके 23 तारीख तक आपके पास है टाइम संस्कृत के लिए, ठीक है। ये आपका 1.5 दिन आपके पास है संस्कृत के लिए। हाँ, 1.5 दिन, ये आपके पास 1.5 दिन है संस्कृत के लिए। अगर देखो, अगर आपको संस्कृत के लिए एक दिन और चाहिए तो मैं संस्कृत को यहाँ दे रहा हूँ एज अ मेजर सब्जेक्ट। कब? 19 को, एक दिन, 2 दिन के लिए चलिए ले लीजिए आप संस्कृत ले लीजिए, 2 दिन कर लीजिए संस्कृत। 18 19 संस्कृत कर लीजिए एज अ मेजर, और 19 कर लीजिए जीके एज अ माइनर, फरवरी, ठीक। अब फिर उसके बाद आप पेपर दे के आए संस्कृत का 1:30 बजे, फिर आप सोए। आपके पास यहाँ पे 2.5 दिन का गैप मिल रहा है आईटी के लिए। आईटी के लिए यार मैं बोलूँगा 2.5 दिन बहुत होते हैं। आईटी के लिए मैं बोलूँगा 2.5 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आपका सब्जेक्ट्स बहुत लो वाले हैं ना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आईटी में आपको फिर भी दे रहा है 2.5 दिन, बहुत होते हैं। 2.5 दिन में आईटी ख़त्म हो सकती है, फिर भी आपको दिन चाहिए तो मैं दे रहा हूँ 18 फरवरी, ठीक है। आप आईटी ले लीजिए एज अ माइनर सब्जेक्ट, ठीक। अब आईटी के बाद है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हमें यहाँ पे दिया है सिर्फ 1.5 दिन। तो इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में के लिए ले लीजिए आप 2 दिन और एज अ मेजर सब्जेक्ट, मतलब 17 फरवरी ले लीजिए इंग्लिश,
और 16 फरवरी ले लीजिए इंग्लिश, ठीक है। आप भरिए मेरे साथ में, ले बोल रहा हूँ, आप भरिए। और फिर उसके बाद इंग्लिश के बाद है हमारा साइंस, इसमें अगेन गैप है 1.5 दिन का। तो अब हम जो स्लॉट खाली है 17 को, तो हम ले लेंगे साइंस को एज अ माइनर सब्जेक्ट, एज अ माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। 2 दिन आपने साइंस पढ़ी और एक दिन एक और ले लीजिए एज अ मेजर सब्जेक्ट में साइंस, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एसएसटी में हमें गैप है सिर्फ 1.5 दिन के लिए। एसएसटी में फिर गैप है हमारे 1.5 दिन के लिए, तो इसमें आप लीजिए एसएसटी को कर लीजिए एज अ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। एसएसटी को कर लीजिए एज अ मेजर सब्जेक्ट 2 दिन, तो मतलब 13-14। और नहीं, एक काम करिए, तो 14 कर लीजिए पूरा एसएसटी, 14 फरवरी कर लीजिए पूरा एसएसटी, ठीक है। और 13 कर लीजिए मेजर एसएसटी में, मतलब 14 को आपको पढ़ना है एसएसटी पूरा, ठीक है। और 13 को पढ़ना है एसएसटी सिर्फ 4 घंटे, मतलब मेजर रख लीजिए और 14 को पूरा दे दीजिए एसएसटी, ठीक है। 14 के लिए 14 तारीख को आप सिर्फ एसएसटी पढ़ेंगे। उसके बाद अब बचता है हमारा मैथ। मैथ के लिए बचे 2 दिन, ठीक। मैथ के लिए बचे हमारे पास 2 दिन, इधर 11-12, और एक दिन उधर, सॉरी एक दिन बोल रहा हूँ मैं, 1.5 दिन उधर। आपका 5 मार्च को आपका पेपर है एसएसटी का, आप 5 मार्च को पेपर दे के आए एसएसटी का, उसके बाद हमारे पास है सिर्फ 1.5 दिन। तो 1.5 दिन यहाँ है हमारे पास मैथ्स के लिए, और 2 दिन यहाँ है हमारे पास मैथ्स के लिए। अब 11-12 है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक स्मार्ट तरीका। अब बचा है हमारे पास मैथ और हिंदी, ठीक है। मैथ का पेपर आप दे के आएंगे 1 बजे के आसपास, हमारे पास 2.5 दिन है हिंदी के लिए, ठीक है। हमारे पास 2.5 दिन है हिंदी के लिए। तो अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो आप मैथ और हिंदी को साथ में कर सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैथ और हिंदी को साथ में कर लीजिए, ठीक है। ये रहेगा हमारा पूरा रोड मैप। ये मैंने आपको भरना सिखाया है, ठीक है। आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं कि भैया मेरे को इतने दिन नहीं चाहिए, भैया मेरे को एसएसटी के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, या फिर वैसा टाइम कम है, पर अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है जी। ये रहेगा हमारे पास रोड मैप है। अगर इसे आप फॉलो करोगे तो 95 तो कुछ नहीं है, हम 98 तक से लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसका आपको लेना है स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिखेगा आप डरना मत, चैनल पे जाना, कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा। कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर मुझसे होगा तो मैं लिंक अटैच करके दे दूँगा, वरना अगर लिंक से नहीं होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसकी टेंशन मत लो, बस जो था मेरा वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप समझ गए क्या करना है, ठीक है। और हाँ, अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। वैसे मैं आपके लिए यार बहुत चीज़ें बैक में रख रहा हूँ, ठीक है। चैनल पे मैं इतने दिन से एक्टिव था क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे, बट अब से मैं एक्टिव रहूँगा। आपके लिए बैकएंड में कंटेंट चल रहा है। बहुत जल्द मैं चैनल पे एक चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। लॉन्च करना, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। लाइव लेक्चर्स मैं लेके आने वाला हूँ क्लास 8 के लिए, मैथ्स और साइंस के लिए, ठीक है। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं लाइव जाऊँगा, नहीं हो पाएगा तो वीडियो आएगी। जैसे हर वीडियो आती है वैसे वो भी वैसे उसके भी वीडियो आएगी। आई ट्राई कि लाइव लेक्चर्स में ले लूँ। अब अगर नहीं ले पाऊँगा यार, देखो नेट इशू के भाई, नेट इशू फंस रहा है, वरना मैं लाइव लेक्चर्स ले सकता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, इसके लिए हम फिर बात करेंगे। बस ये था मेरे वीडियो में। रगड़ने का टाइम आ गया यार, ठीक है। रगड़ने का टाइम आ गया है। 20 मिनट और बनो अपना। इन्होंने अपडेट शीट निकाल दी है, अब हमें ऐसा स्कोर करना है कि लोग देखते रहें, ठीक। बाय बाय, टेक केयर। मिलते किसी अगली वीडियो में, बाय। जाओ पढ़ लो। अब अगली वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना।